हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है प्रियंका की दुनिया में। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी स्कूल जा चुके हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के भी आ चुकी हूँ मैं। और अभी मैंने गरारे करे हैं। आज तो सबसे पहले गरारे करने के बाद मैंने गर्म पानी पिया है, क्योंकि पानी तो पी के मैं गई भी थी और मैंने अब आके भी गर्म पानी पिया है और गरारे करे हैं सबसे पहले। रात को करके भी सोई थी और सुबह उठ के भी करे, तो मेरा गला बहुत ज़्यादा बेटर है। दवाइयाँ भी खा रही हूँ खैर मैं, और मैं गरारे करके भी सो रही हूँ, सुबह भी उठ के गरारे कर रही हूँ। तो इसलिए क्योंकि सुबह सुबह तो इतना टाइम नहीं मिलता बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करना, नाश्ता कराना और उनको ब्रेकफास्ट कराना और फिर उनका बैग तैयार करना, उनको खुद को तैयार करना। सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि सर्दी में कोई बच्चा उठना नहीं चाहता। सिर्फ मम्मा 5 मिनट, मम्मा 5 मिनट, मम्मा 5 मिनट ऐसे करते करते 10-15 मिनट तो ऑलमोस्ट वेस्ट कर ही देते हैं। तो अब मैं छोड़ के आ चुकी हूँ और मेरे गरारे हो चुके हैं। मैंने गर्म पानी भी पी लिया है। अभी तक मैंने कुछ ना खाया है ना पिया है चाय वाय, पर मेरा अभी मन कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ, क्योंकि गरम गरम पी रही हूँ ना तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो मन कर रहा है मेरा चाय पीने का। बट मैं उससे पहले, क्योंकि आज तक मैं कभी भी चाय नहीं पीती, आई हेट टी। तो पर मैं फिर भी अब मैं सोचा है कि मैं खड़ी होती हूँ और अपना पूरा घर समेटना और फिर उसके बाद मैं अपना कुछ पीऊँगी, नहाऊँगी, धोऊँगी, फिर पीऊँगी आराम से बैठ के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इतनी लेज़ी से हो रहा था ना, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। क्योंकि एक होती ना, एक मतलब मूड फ्रेश नहीं था। मैं कुछ भी काम कर रही थी ना तो उसमें मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि मेरा कुछ भी करने का जी ही नहीं कर रहा था। तो अब मैं ठीक हूँ और अब मैं चलते हैं अपना काम करने जो हमने करा है। और मैंने लंच बनाया था आलू गोभी, बच्चों के लिए मैंने अभी बना दिया है, टिफ़िन पैक कर दिया है। जब बच्चे आएंगे तो उनके लिए मैं बनाऊँगी पराठे, फिर वो पराठे खाएंगे। तो चलो आपसे मिलते हैं। पूरा बिखरा हुआ है, यहाँ पे चप्पलें बच्चे पड़े हैं, यहाँ पर कपड़े धोने के लिए भी पड़े हैं। फ्रिज तो आपको पता ही है सुबह सुबह बिल्कुल ख़राब रहता है। ये देखिए, लाइट चली गई थी तो मैंने मोमबत्ती भी बाहर निकाली, हरी मिर्च अंदर रखनी है। ये मैंने गुड़ निकाला था, गाय को रोटी दी थी, मुझे सब साफ़ करना है। इसमें मेरा गर्म पानी रखा है, ये आलू गोभी की सब्जी एंड थोड़ी सी चाय रखी है मैंने अपने लिए। दूध फ्रिज में रखना है, ये बर्तन भी हैं, ये बाल्टी भी भरी हुई है, इसलिए मेरे को समेटना है। एंड ये घर देखिए इतनी बुरी हालत में है, ये भी पूरा मैसअप है, वो भी पूरा मैसअप है। बच्चे आज विंटर की यूनिफॉर्म पहन के गए, क्योंकि कल मैं लाई थी खरीद के, तो उसकी ये कैप निकाल दी है मैंने। ये सब रखना है, पूरा घर समेटना है। हस्बैंड गए थे तो पूजा वूजा कर गए थे, क्योंकि मैंने झाड़ू लगा दी थी, सुबह उठते के साथ ही झाड़ू लगा दी थी। तो अब मैं इसको साफ़ करती हूँ चुटकी बजा के। खैर चुटकी तो बजा के नहीं होगा, पर करते हैं। मैं यहाँ की सफाई करने आ गई हूँ। मैंने सोचा कि पहले बाहर वाला कमरा कर लेते, क्योंकि इसमें काम कम है, तो इसलिए मैंने यहाँ की सफाई सबसे पहले करी। क्योंकि यहाँ पे सोफ़े वोफ़े डालने थे और झाड़ू ही लगानी थी, बस इसमें ज़्यादा काम था भी नहीं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये करा। और वीडियो बहुत लंबा था तो इसलिए मैंने छोटा छोटा सा ही क्लिप रखा है। तो अब मैं झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू निकाली, क्योंकि मैं झाड़ू सोफ़े के नीचे रखती हूँ। ये झाड़ू हम दिवाली पे लाए थे, धनतेरस पे, ये वही झाड़ू है। और मैंने इसका ना झाड़ू का वो भी निकाल लिया था, बुरादा कहते हैं ना, पता नहीं क्या कहते हैं। और ये फिर भी इतना निकलता है इसके अंदर से, अभी भी निकल रहा है। ये देखो मैंने कितनी बार झाड़ू लगा रही हूँ, ये अभी तक इसका बुरादा ख़त्म ही नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा वो होती है, ये जो बुरादा निकल रहा है इसका बहुत ज़्यादा वो है। और आपको पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होगी डुगू चीकू की और उसके पापा की, क्योंकि वो बच्चे दोनों परेशान कर रहे हैं अपने पापा को, खेल रहे हैं। तो इस वजह से मैंने उन्हें खाना वाना खिला दिया है, और इसलिए अब वो अपने पापा के साथ खेल रहे हैं, तो इसलिए वो परेशान कर रहे हैं उन्हें, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। तो बस, और अब मैं बाहर ये वाला कमरा समेटूँगी, पहले मैं ये करूँगी ये ठीक दोनों, उसके बाद मैं चद्दरें झाड़ के बिछाऊँगी, उसके बाद मैं जाके इसको वो झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि मेरे को बिना चद्दर झाड़े नहीं होता। मैं चाहे कितनी भी वो कर लूँ। देखो एक कंबल की तय मैं बना के ही गई थी ऑलरेडी, तो इसके लिए मैंने एक ही कंबल की बनाई, और अभी दूसरे बड़े वाले कंबल की तो रहती है।
और मैंने चादर इसलिए नहीं बदली क्योंकि मैंने घर से आने के बाद ही चादर ये बदली थी, तो इसलिए मैं एक चादर 2 या 3 दिन ही बिछाती हूँ बच्चों के साथ चादरें बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो इसलिए मैं बेडशीट 2-3 दिन में बदल ही देती हूँ। पर मैंने ये घर आने के बाद ही बदली थी, तो इसलिए अब ये शायद ये कल चेंज करूँगी मैं बेडशीट को, कि कल मुझे मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, बहुत सारे हो चुके हैं, इसके पापा के भी हैं, हमारे तो नहीं। और ये मैं बच्चों की नई ड्रेस लाई थी डुग्गू की, चीकू की मैं पहले ही ले आई थी। ये डुग्गू की ड्रेस है जो मैं देख रही थी इस थैले में कि कहाँ का एड्रेस लिखा है, क्योंकि 2-3 दुकानें हैं, लक्ष्मी नगर में भी है, फेस 2 में भी है और यहाँ पे भी है, तो इसलिए मैंने वो थैला देखा कि क्योंकि स्कूल से हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, तो इसलिए मैंने उस पर एड्रेस देख रही थी। और ये मैंने अभी एक ही कंबल निकाला है, अभी तो ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी तो मैं रज़ाई निकालूँगी, जो रज़ाइयाँ हैं मेरे पास डबल बेड की, बट अभी इतनी ठंड है नहीं, और अभी बच्चे वैसे भी फुल स्लीव के कपड़े पहन ही रहे हैं, इनर विनर, तो इसलिए इतनी वो है नहीं, तो इसलिए मैंने अभी वो निकाला भी नहीं है रज़ाई। और अभी तो मैक्सिमम बहुत ही कम कपड़े निकले हैं, खैर इतनी अभी सर्दी आई नहीं है दिल्ली में, पंखा चलाना पड़ता है रात को क्योंकि थोड़ी सफोकेशन हो जाती है, तो इसलिए नींद नहीं आती मच्छरों की वजह से। ऑल आउट चलाती हूँ, पर ऑल आउट कम चलाती हूँ क्योंकि बच्चों को उससे प्रॉब्लम होती है ऑल आउट से, तो ऐसे मैं धुनी दे देती हूँ कि ताकि मच्छर भग जाए, बट फिर भी 1-2 मच्छर होता है तो मेरे को और मेरे बड़े भाई लड़के को काटेगा ही, क्योंकि एक मच्छर भी होगा ना वो हमें बहुत काटता है, तो इसलिए मेरे को पंखा चलाना पड़ता है रात में, 1 पे चलाती हूँ बस। अब ये मेरा सारा बेडशीट वगैरह ठीक हो चुकी है, अब मैं यहाँ गई सोफ़ा सही करूँगी। हस्बैंड पूजा करके चले ही गए थे क्योंकि मैं सुबह उठते झाड़ू लगा देती हूँ तो वो पूजा कर जाते हैं, तो इसलिए मेरे को बाद में पूजा करने बहुत लेट हो जाता है काम करते हुए, तो इसलिए मैं उनसे बोल दूँ कि तुम पूजा करके चले जाओ, अगर बाद में तो मैं करती ही हूँ खैर। तो अभी बस बेडशीट वगैरह ठीक हो गए हैं। बच्चों की गर्म पानी की बोतल भी मैं हमेशा रखती हूँ रात को जब सोते हैं तो गर्म पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी तो ठंडा है ही बच्चों के लिए, और एकदम से बच्चे उठ के पानी मांगते हैं तो हम उन्हें ठंडा पानी नहीं दे सकते ताकि उन्हें वो खांसी या जुकाम ना हो जाए। मुझे अपने बच्चों का इतना ध्यान रखना पड़ता है सर्दी में कि मैं उन्हें पराठे नहीं दे सकती और ठंडे फल नहीं दे सकती, जैसे इस टाइम अमरूद सेब ये सब चल रहे हैं तो मैंने नहीं दे सकती। संतरे इतने खाते हैं, अमरूद बहुत खाते हैं, बट मैं बहुत परहेज करती हूँ इन बच्चों का, क्योंकि बस ये बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी वीक है, इतनी कमज़ोर है, क्योंकि ये बचपन से ही, जब आपको मैं कभी बताऊँगी कि कितने वीक है मेरे दोनों बच्चे। ये दोनों नर्सरी में रहे थे तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ही, और डॉक्टर ने मेरे को बोला ये 10 साल तक के बच्चों का परहेज करना ही है तुम्हें, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड भी करती हूँ। एक टाइम देखती हूँ, अगर मैंने एक दिन पराठा दिया है तो मैं 3-4 दिन का गैप लेती हूँ, उसके बाद मैं पराठा देती हूँ। और सपोज़ करती हूँ कि अगर मैं पराठा दे रही हूँ तो उनको या तो पनीर का हो या स्टफ़ पराठा हो या फिर मेथी का बथुए का ऐसा पराठा, साग खाते नहीं है तो कभी कभी उनका साग का पराठा बना देती हूँ, तो चुकंदर का बना देती हूँ मैं। और पराठे हमेशा मोस्टली मैं डे में या दोपहर में देती हूँ, रात में कभी भी नहीं देती, परेशान करते हैं इस वजह से। तो अब मेरी झाड़ू भी लग चुकी है, मेरी किचन साफ़ होनी है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मैंने कैसे कैसे कैमरा अपना हैंडल करके और अपना रख के वीडियो शूट करा है। मैं कभी आपको दिखाऊंगी अपना जुगाड़ कि मैंने कैसे वीडियो शूट करा। ये तो बस मैंने वो सुबह सब्ज़ी काटी थी, उस पिन्नी में वो है, तो मैंने हरी सब्ज़ी इकट्ठी भर लेती हूँ ताकि वो गाय को चली जाए, मैं फेंकती नहीं हूँ कूड़े में, तो इसलिए। और मैं सुबह बच्चों को इतना जल्दी होता है कि मैं समेटना रसोई को बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो मैं सब रख के चले जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अब ये गैस वैस साफ़ कर लिया है। जूने से हमेशा गैस तो मेरी 2 टाइम जूने से साफ़ होती ही होती है, एक अब होगी और एक रात को सोने से पहले हमेशा जूने से साफ़ करती हूँ। उसके बाद जाके ही मैं कुछ भी काम करूँगी, क्योंकि मैं ना एक जैसे जैसे मेरा कमरा होते रहता है ना समेटते रहती हूँ, मैं वहाँ से झाड़ू लगाती रहती हूँ। मैंने बाहर वाला कमरा समेटा झाड़ू लगा दी, अंदर वाला कमरा समेटा झाड़ू लगा दी, अब मैं रसोई में आऊँगी रसोई समेटूँगी झाड़ू लगा दूँगी, और फिर एकदम मैं सब में पोछा लगा दूँगी। मेरे से नहीं होता कि पहले तुम पूरा समेटो और फिर तुम झाड़ू लगाओ, क्योंकि अगर मैंने 5-10 मिनट का भी रेस्ट लिया ना तो मेरे से बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना, क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और अभी थोड़ी वीकनेस भी, और अगर मैं बैठ जाती हूँ तो मेरे से फिर ऐसा लगता है कि अब आलस आ चुका है, अब मत कर कुछ भी काम। तो इसलिए मैं रेफ़र करती हूँ कि बैठने से पहले मैक्सिमम अपना काम ख़त्म करूँ, और ख़त्म करने के बाद ही मैं कुछ खाऊँ या पीऊँ। मैं कभी भी बिना काम करे, काम फैला रहेगा, मैं कभी भी नाश्ता नहीं करती। पहली बात तो मैं नाश्ता ही नहीं करती, मैं चाय नहीं पीती, आई एम नॉट अ चाय लवर, नॉट अ कॉफ़ी,
ना दूध। 2 में से मैं कुछ भी चीज़ नहीं पीती। बट हाँ, जैसे अब मेरा गला ख़राब है तो मेरे को इमरजेंसी में मजबूरी में चाय पीनी पड़ती है, पर मैं कभी दूध चाय नहीं पीती। कॉफ़ी मेरे को रात को पसंद है, या फिर गुड़ का दूध, मुझे यही 2 चीज़ पसंद है। पर कॉफ़ी भी मैं इतना पीती नहीं हूँ, मिल गई, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। तो ये मैंने बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दिया था क्योंकि इतनी लंबी क्लिप थी, मैं कितना ही कट करती या कितना ही वो करती, वो फिर भी हो ही रहा था इतना लंबा ब्लॉग। तो इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे करके और अपना काम सारा समेट ही दिया था। जल्दी काम हो जाता तो अच्छा होता। मैं 10:30-11 बजे तक फ्री हो गई थी और मैं नहा धो के मैं जब चाय पीने बैठी थी, देखो अब मैंने रसोई समेट दी है। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिया है। अब झाड़ू लगाते ही बरामदे में और सीधा मैं अपना मुँह उठाऊँगी, क्योंकि मैं कभी भी बैठ के पोछा नहीं लगा पाती। मेरी बैक में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरी 3 रीढ़ की हड्डी की 3 जगह से डिस्क स्लिप है, हटी पड़ी है, मतलब हल्की सी खिसकी पड़ी है। तो इसलिए मेरे को बैठ के उठ के पोछा लगाने में तकलीफ़ होती है या भारी सामान उठाने में तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैं रेफ़र करती हूँ कि मैं मोप से पोछा लगाऊँ। और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे अभी मना कर रखा है। मैंने बहुत इलाज करा लिया, बहुत दवाइयाँ खा ली, होम्योपैथिक भी खा ली, देसी भी खा ली और अंग्रेजी भी खा ली, पर नॉट इम्प्रूव। अब डॉक्टर ज़्यादा कहते हैं कि आप सर्जरी करा लो, बट अभी नहीं हो सकता, वो भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अब मेरा पोछा लगाने आएगी, और पोछा मैं मोस्टली नमक का ही लगाती हूँ। कभी भी मैं बिना नमक का पोछा नहीं लगाती, खाली थर्सडे को मैं नमक का पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि थर्सडे में कहते हैं कि नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए। वैसे कोई रेगुलर 7 दिन लगाता है, बट मैंने जहाँ से भी सुना है अपने बड़ों से, तो वो नहीं लगाते। मैं जैसे मेरी मम्मी भी नहीं लगाती वीरवार को, मम्मी वीरवार का व्रत भी रखती थी, और मेरी सासू माँ है वो भी नहीं लगाती वीरवार को नमक का पोछा। तो मैंने इसलिए देखा है, इसलिए मैं नहीं लगाती। वैसे मैंने बहुत से लोगों को लगाते हुए भी देखा है 7 डेज़ नमक का पोछा, पर अब नहीं लगाते तो इसलिए मैं भी नहीं लगाती हूँ। और ये मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाया है पोछा। बस मैंने आपको शायद यहीं का दिखाया है, और बाहर वाले कमरे का, अंदर वाले कमरे का तो मैंने दिखाया ही नहीं, क्योंकि मतलब शूट करते हुए अगर आप काम कर रहे हो, अगर वो काम आपका आधा घंटे का है, तो वो काम आपका 1-1.5 घंटे का चला जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा जहाँ कैमरा रखा हुआ है, क्योंकि जुगाड़ू कैमरा था, और इसी वजह से मैंने उसको नहीं कुछ भी वो करा, चेंज जैसा था वैसे ही रखा रहा बस। और मैंने आज जीने पे भी पोछा नहीं लगाया, मुझे कल जीने पे भी पोछा लगाना है, क्योंकि जो मैं और मेरी जो छोटी वाली दौरानी है, एक दिन वो लगाती है, एक दिन मैं लगाती हूँ। बट आई थिंक मुझे आज लगाना था, आज के दिन, बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। और अगर मेरी कल भी तबीयत ठीक नहीं हुई तो शायद मैं कल भी ना लगाऊँ, परसों लगाऊँ। कहता तो कोई भी नहीं है डेली लगाने के लिए, बट कहते हैं अगर तबीयत ख़राब है तो थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि ऑलरेडी घर के इतने काम हो जाते हैं ना करते हुए भी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सुबह उठ के खाना बनाना, सारा काम बच्चों का करना, फिर सफाइयाँ करना, इतने ही मैं फ्री होती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ, इतने ही बच्चों को लेने का टाइम हो जाता है। उन्हें लेने जाती हूँ, फिर लेकर आना, फिर उनको लेकर आने के बाद उनको खाना पीना खिलाना, फिर उनको थोड़ा सा रेस्ट कराना, सुलाना, फिर उठ के उनको नाश्ता कराना, फिर इवनिंग नाश्ता देना, फिर उसके बाद उनको पढ़ाना, फिर उसके बाद उनको खाना बनाना उनके लिए, फिर उनको खाना खिलाना, फिर बर्तन साफ़ करना, फिर खुद खाना, थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलना, फिर थोड़ा सा और पढ़ाना और फिर सुलाना। तो इतना क्रियोस होता है काम का कि आप किसी और एक्स्ट्रा काम के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चों को अभी स्कूल काफ़ी दूर है। मैंने अभी कैब या बस कुछ भी नहीं लगाई है, क्योंकि अभी बच्चे काफ़ी छोटे हैं। मैं खुद लेने जाती हूँ और मेरे को रिक्शा भी और बस चेंज करनी पड़ती है। लेके मैं बच्चों को अगर आऊँगी तो एक पूरा रिक्शा नहीं होता, चेंज करना ही पड़ता है। तो मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, और मैंने वो उस कमरे की लाइट भी बंद कर दी है। मैं सब काम करती रहती हूँ, लाइटें बंद करती रहती हूँ। तो आज मैंने आपसे, अब मैं नहाने जा रही हूँ, मेरा इशारा था। नहा भी चुकी हूँ और मेरा घर का सारा काम हो चुका है ख़त्म। मैं आपको 2 मिनट में दिखा देती हूँ, सारा काम मैंने फिनिश कर दिया है। अब मैंने अपने लिए चाय गर्म करी है, मैं चाय पीऊँगी आराम से बैठ के, क्योंकि मेरा गला फिर से होने लग गया वैसे ही। तो अब मैं चाय पीऊँगी, फिर मुझे दवाई भी खानी है। चलो।
ये देखिए मेरा ये वाला कमरा पूरा सेट है, वो मैट है, वो मुझे शाम को बिछाऊंगी, अभी नहीं, जब इसके पापा आ जाएंगे जब। एंड कपड़े भी साफ़ हो चुके हैं, फ्रिज साफ़, एंड पूरी गैस स्लिप फ्लिप सब साफ़ हो चुके हैं, बर्तन साफ़ हो चुके हैं। मेरे चाय के बर्तन है, मैंने अभी चाय गरम करी है अपने लिए। ये कमरा भी साफ़ हो चुका, वहाँ मेरी चाय रखी है, अब मैं चाय पीऊँगी। मैंने पूजा भी कर ली है, सारा साफ़ हो चुका है। इसमें बच्चों का गर्म पानी है, अभी मैंने गर्म पानी करके रखा है, और मैं देख रही हूँ बिग बॉस। तो चलिए मिलते हैं चाय के बाद, और देखती हूँ थोड़ा बहुत अगर एडिट भी कर पाई तो उसके लिए ये एंड रिमोट, वो रहा मेरा चश्मा। तो बस मुझे इन चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है। मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ क्योंकि फ़ैन चल रहा है। तो चलो मिलते हैं चाय पी के। चलिए नहीं, क्योंकि टाइम हो चुका है, 1 बज चुका है। मैंने अपना पर्स भी ले लिया है और अब मैं बच्चों को मिलती हूँ लेकर आने के बाद। पर अभी मैंने ये वीडियो एडिट किया, सो वो तो बहुत लेंथी वीडियो हो चुका है, तो मैं इसको 2 पार्ट में डालूँगी बच्चों को लाने वाला। तो अभी मैं ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।